अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद वहीद अरशद। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से फिजिक्स डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं आपसे वहीद वर्चुअल साइंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे आने मैं आपको यहाँ पर मैथ, इसका कोर्स चेंज हो चुका है, इसकी मुकम्मल वीडियो लेक्चर सीरीज इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। और हम ये करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको ना सिर्फ हर कंसेप्ट को आम फहम अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा, बल्कि हर एक्सरसाइज को मुकम्मल करवाने की कोशिश करूंगा। यानी कि हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। और सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हर एक्सरसाइज के एंड पर इसकी पीडीएफ आपको फ्राहम करूंगा। क्योंकि इससे पहले आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकें। डियर टाइटल, रियल नंबर्स। इस चैप्टर में हम रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उनकी डेफिनेशन और पी बाई क्यू की शक्ल में लिखना, कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, कौन से रैशनल होते हैं, और उनको नंबर लाइन पे जाहिर करना। और उसके बाद हम सम नंबर्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, एडिटिव प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन और इन इक्वलिटी के लिहाज से कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मैं आपको जो एग्जांपल्स यहाँ से सॉल्व हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। उनको थोड़ा सा ब्रीफ करने के बाद फिर हम इस एक्सरसाइज, आज हम 1.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को इंशाल्लाह मुकम्मल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, कम्बिनेशन ऑफ, ये यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक ही खोली हुई है। ये इसकी नंबर की हिस्ट्री कुछ यहाँ पे ब्रीफ की हुई है, तो ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। We know that the set of rational numbers is defined as, रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। और इसे जो हमने छोटी क्लासों में जो डेफिनेशन पढ़ी है वो ये थी कि ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकें वो रैशनल नंबर, और जिनको नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। फर्क ये है कि कुछ ऐसे भी नंबर हैं जिनको हम पी बाई क्यू की शक्ल में लिख लेते हैं, लेकिन वो फिर भी इरेशनल कहलाते हैं। उनकी डिस्क्रिप्शन आगे थोड़ी डिटेल में आगे बताऊंगा। तो पी बाई क्यू, पी एंड क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। चूंकि अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो ये मैथ एरर आ जाएगी, जो कि इसलिए क्यू को हम जीरो के बराबर नहीं ले सकते। ओके जी। तो थोड़ी क्लासिफिकेशन यहाँ पे रियल नंबर की बताई हुई है। रियल नंबर या रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। रैशनल नंबर में क्या होता है? रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकें। ओके, पी बाई क्यू की शक्ल में तो लिख लिया, लेकिन उसके बाद अ, अगर पी बाई क्यू की शक्ल में उनको लिखा गया है, उसके बावजूद उसकी दो चीज़ें हमने देखना होती हैं कि वो अ, अगर हम उनको, यानी कि नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें तो उसका जो आंसर आए वो डेफिनाइट नंबर आए, यानी कि डॉट के बाद नंबर खत्म हो जाए। एक, यानी कि टर्मिनेट कर जाएं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल के बाद वाले जितने नंबर हैं अगर वो टर्मिनेट कर जाएं। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग, कि वो हो तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रीअकरिंग हो जाए, उसमें के नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए। मसलन 7.2, 7.2, 3, 4, 5, कुछ इस तरह से उनमें रेपिटेशन आना शुरू हो जाए। जिस तरह 7.123, 123, 123, तो इस तरह से अगर नंबर हैं तो टर्मिनेट नहीं हो रहे, लेकिन वो
उनमें रीअकरिंग स्टार्ट हो गई है, तो वो भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। ये रैशनल नंबर में ना तो ना वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और ना ही वो रीअकरिंग होती है, उनमें कोई तरतीब नहीं होती, मतलब डॉट के बाद 1 2 3 4 2 1 0, मतलब के बगैर तरतीब के नंबर्स आते जाएंगे। उसके बाद है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के। डेसिमल नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल के तौर पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए सिंपली हमने जो है ना, रैशनल नंबर को, कैलकुलेटर हमारे पास होता है, या तो हमें वैसे ही पता चल जाता है, अगर ना पता चले तो हम कैलकुलेटर पे उसका आंसर निकाल के हम गैस कर लेते हैं कि ये नंबर, गैस क्या एग्जैक्ट निकाल लेते हैं कि क्या नंबर आएगा हमारे पास। नंबर आने के बाद उसको हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करके हम उसको वहां पे प्लॉट कर देते हैं। मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ, इसमें नंबर लाइन, ये नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो ये इसको नंबर लाइन पे जाहिर कर रहा है, क्या कर रहा है, √7 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है ये हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये निकाल के हमें अंदाजा हो गया कि ये कहाँ पे लाई करेगा, ये 2 से थोड़ा सा आगे है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है, और ये इसके दोनों साइड पे एरो है, दोनों साइड पे एरो का मतलब है कि ये लाइन चलती जा रही है, खत्म नहीं हो रही। ये जो नंबर इसने नंबरिंग इसने की हुई है 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये जस्ट इसने अपनी कन्वीनियंस के लिए की हुई है, अपनी आसानी के लिए की हुई है, क्योंकि इसे पता है कि जो इसने नंबर यहाँ पे ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, वो 2.260 है। तो इसको बहुत बड़े नंबरों की जरूरत नहीं है, तो हमने भी ये जब नंबर लाइन ड्रॉ करनी है या नंबर लाइन बनानी है, इसको हमने अपनी आसानी देख के बनाना है कि हमारा जो नंबर हमने प्लॉट करना है वो इसके ऊपर आ जाए। तो उसके बाद इसको पैथागोरस थ्योरम यूज करना है, पैथागोरस थ्योरम यूज करके हमने इसको, यानी कि हमें पता है कि ये √5 है, ये जो चीज़ है हमने इसको कहाँ पे प्लॉट करना है, √5 पे प्लॉट करना है। तो ये कब आएगा, जब हम इधर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अगर हम लेंगे इधर, चूंकि पैथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है बेस बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये √5 आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लें। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे इसने एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे वो ये इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहा है कि एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि अगर हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर में जमा करें तो आंसर इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, और सेकंड इंफॉर्मेशन इसमें ये है कि अगर हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें इरेशनल नंबर से, तो वो भी इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, यानी कि अगर रैशनल नंबर को हम इरेशनल में जमा करें तो जवाब क्या आएगा, इरेशनल नंबर। और अगर हम इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें इरेशनल नंबर के साथ तो फिर भी इरेशनल नंबर आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि अगर हम दो इरेशनल अगर दो इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, ये आपने आंसर करना है। Express the following recurring decimals as the rational number p and q। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने ये जो है ना रिकरिंग, ये डॉट का मतलब ये है कि जिस नंबर पे ये ऊपर बार होती है उसका मतलब है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो अगर नंबर रिपीट हो रहा है इसका मतलब है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपने अगर ये रैशनल है, और हम आपको पता है कि रैशनल नंबर का मतलब होता है कि हम उसे p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये रैशनल है तो फिर इसे p/q की शक्ल में लिखें। तो कैसे लिखना है, हमने इसे लेट करना है कि ये नंबर x के बराबर है, ये नंबर x के बराबर है, और हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है बाय 10। अच्छा, 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, असल में हमने ये 10 से मल्टीप्लाई करके ये जो नंबर है
0.5, इसको यहाँ से यानी कि हमने ये डेसिमल वाला नंबर खत्म करना है। तो डेसिमल वाला नंबर कब खत्म होगा, अगर हम अच्छा इसको मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है। अगर तो बार के बाद एक एक नंबर यानी डॉट के बाद अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डॉट के बाद दो नंबर के ऊपर बार है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर डॉट के बाद तीन नंबरों के ऊपर बार है, इसका मतलब है वो तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम 1000 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमने इस डॉट को यहाँ लेके आना है, यानी ये जो नंबर हैं डिजिट्स हैं इन दोनों के बाद लेके आना है। इधर भी इसको हमने 5 के बाद लेके आना है। तो इधर अगर हम वन डिजिट डॉट को मूव करवाएं तो ये 5 के बाद हो जाएगा। इधर दो डिजिट मूव करवाना पड़ेगा, तो दो डिजिट मूव करवाने का मतलब है 100, थ्री डिजिट मूव करवाने का मतलब है 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर हमने इसको लेट करना है। सारे सवालों में ऐसे ही करना है, सब सवालों का यही तरीका है कि, और ये इस तरह का सवाल एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है पेपर में। आपने इसको लेट करना है x के बराबर और मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड को 10 के साथ। अगर बार के अगर बार के नीचे एक नंबर है या एक नंबर के ऊपर बार है तो आपने इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करके ये 10x इज इक्वल टू 5 माइनस 555 आ जाएगा। और इधर x ये आपने लेट किया था, x इज इक्वल टू 0.55। तो आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन टू, इनकी नंबरिंग दे दी, इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 5 माइनस 55 माइनस 0.555। और जब आप ये माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 5। तो अच्छा, जो बुनियादी बातें हैं, जो पुरानी यानी कि प्रीवियस क्लासेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें से एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं। अगर कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बराबर के दूसरी साइड पे जाके हमेशा हमेशा डिवाइड होगा। और अगर कोई नंबर बराबर की एक साइड पे प्लस या माइनस के साइन में है तो बराबर की दूसरी साइड पे जाकर जमा या माइनस ही होता है, लेकिन अलामत उसकी उलट जाती है। यानी अगर इधर वो इस साइड पे अगर वो प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, अगर इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होगा, इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अच्छा, एक चीज जहन में रखें कि 2 और 3 अगर हम यानी कि मुकम्मल नंबर की बात करें तो फिर तो 2 3 के बीच में कोई नंबर नहीं आता। लेकिन 2 और 3 के बीच में बेशुमार रैशनल और इरेशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मौजूद हैं 2 और 3 के बीच में। तो अ, हमने सिर्फ क्या करना है, हमने सिर्फ दो नंबर लिखने हैं। तो हमारी मर्जी है, हम जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहला काम हम ये करेंगे, वो जो दो नंबर उसने दिए होंगे हम उनका एवरेज लेंगे, एक नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम इस तरह करेंगे, वो जो दरमियान वाला नंबर आ जाएगा उसका पहले वाले से या लास्ट वाले से, उन दोनों में से किसी से एवरेज ले लेंगे। तो जब उनका एवरेज लेंगे तो हमारे पास दो नंबर आ जाएंगे इस तरह से। ओके, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा हाँ, ये वही बात जो मैंने ऊपर आपसे पूछी थी, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर कर देता हूँ कि हमें नहीं पता कि जो नंबर है यानी इरेशनल नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या होगा। उसकी वजह ये डिपेंड करेगा नंबर्स पे। देखें, अगर हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, यानी दोनों इरेशनल नंबर है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है रैशनल नंबर। लेकिन अगर मैं अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करूं पाई के साथ तो दोनों इरेशनल हैं और आंसर आएगा इरेशनल। तो ये डिपेंड करेगा नंबर क्या है, ये रैशनल भी हो सकता है और ये इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज हैं, रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ए प्लस बी बिलोंग टू आर। तो अगर ये दो नंबर आर से, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका जो आंसर आएगा वो भी आर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि हम ए जमा बी करें या बी जमा ए करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि हम चाहे पहले बी जमा सी को हल कर लें या पहले ए जमा बी को हल कर लें, आंसर हमेशा सेम आएगा। यानी पहले बी प्लस सी कर लें और ए को उसमें ऐड कर लें, या ए जमा बी करके सी को ऐड कर लें, आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद ये
ऑब्जेक्टिव में मारूति में अक्सर पूछ लिया जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है एडिशन की, तो ये याद रख लें, ये जीरो है। ठीक है। और एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स हमेशा उसका उलट होता है, यानी ए का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए, बी का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस बी। ठीक है। सी का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस सी, वन का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस वन। ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है, और इनवर्स उसका उलट है, यानी माइनस साइन के साथ। और बिल्कुल इसी के अपोजिट वो यहाँ पे है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी। अगर इसका ताल्लुक आर से है तो 2 × 5, इसका जो आंसर आएगा वो भी आर से ही बिलोंग करेगा, यानी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। कम्यूटेटिव भी सिमिलर है कि हम ए तरफ बी करें, A × B करें या B × A करें, आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि पहले बी को सी से मल्टीप्लाई कर लें और फिर ए से मल्टीप्लाई करें, या A × B कर लें और उसको सी से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। उसके बाद है आइडेंटिटी। जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी जीरो थी, इस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है। ठीक है। और इनवर्स, ए का इनवर्स हम अगर उसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दें तो ये इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव का। जीरो एंड वन, ये यहाँ पे इसने इसको यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट है मर्जी के हवाले से, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है और वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं।